बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 और क्लास 6 के हवाले से है। ट्रांसलेशन हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की। तो सबसे पहले आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और पेज आप ओपन करेंगे पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 आपके सामने होना चाहिए। फोकस आपका बुक पे होना चाहिए। वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, आवाज़ आपने सुननी है और कोई भी लफ्ज़ जिसका मीनिंग पहले आपने नहीं लिखा हुआ या आपके माइंड में नहीं है उसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31 से। इसका थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ से हमने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी थी। आफ्टर अ लिटल वाइल, यहाँ से आप सामने रखें अपनी बुक। आफ्टर अ लिटल वाइल, थोड़ी देर के बाद। ही फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म है। फील होता है महसूस करना। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। स्ट्रांगर, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, पहले से मजबूत अपने आप को महसूस किया। क्या मतलब है? अब यहाँ पे हम स्ट्रांग का मतलब मजबूत नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रांग का मतलब होता है करेंगे ताकतवर। थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को पहले से ताकतवर महसूस किया। यानी कि वो जब ऊपर आया था तो बल्कि जब वो उसने चट्टान को पकड़ा हुआ था तो उसका सांस काफ़ी फूला हुआ था, तो थोड़ी देर उसने अपने आप को वहाँ पे रोक के रखा। तो अब उसके अंदर वो ताकत आ गई थी। उसने अपने आप को पहले से ताज़ा दम महसूस किया, पहले से ताकतवर महसूस किया। ताज़ा दम भी आप इसका मानी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को ताज़ा दम महसूस किया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को पहले से ताकतवर महसूस किया। ये दोनों ठीक हैं। He pulled himself up out of the water. He pulled himself up. उसने अपने आप को बाहर खींचा, out of the water, पानी से। उसने अपने आप को पानी से बाहर खींचा, अपने आप को पानी से बाहर निकाला। And began to run, और भागना शुरू कर दिया। To the shore, साहिल की तरफ। उसने अपने आप को पानी में से बाहर निकाला और किनारे की तरफ, साहिल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अगेन द वेव्स केम अप बिहाइंड हिम। अगेन, दोबारा, एक दफा फिर। द वेव्स, लहरें, केम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे आईं। एक दफा फिर लहरें उसके पीछे आईं। एक दफा फिर लहरों ने उसका पीछा किया। बट नाउ, लेकिन अब, ही वॉज, वो था, नियरली, तकरीबन, करीब, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। लेकिन अब वो तकरीबन खतरे से बाहर था। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, वाज, थी, अ स्टीप क्लिफ, एक अमूदी चट्टान। उसके सामने एक अमूदी चट्टान थी। एंड क्रोसो बिगेन टू क्लेम अप, और क्रोसो ने उस पे चढ़ना शुरू कर दिया। किस पे? चट्टान पे। जी, उसके बाद वाइल्ड सी बर्ड्स, वहशी समुद्री परिंदे, फ्लू अबाउट हिम, उसके सर पे उड़ रहे थे, उसके ऊपर उड़ रहे थे। बिलो, नीचे। द एंग्री वेव्स, गुस्सीली लहरें, बीट, टकरा रही थी, अगेंस्ट द रॉक्स, चट्टानों से। वैसे बीट का मतलब मारना होता है, जरब लगाना, पीटना, लेकिन यहाँ पे हम बीट का मतलब टकराना करेंगे। वैसे टकराने के लिए स्ट्रक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हम बीट का मतलब टकराना करेंगे। ऊपर वहशी समुद्री परिंदे उड़ रहे थे, नीचे
उसीली लहरें चट्टानों से टकरा रही थी, यानी ऊपर परिंदे और नीचे समंदर, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात थी। फुट बाय फुट, कदम ब कदम, एक एक कदम करके ही क्लेम वो चढ़ता गया स्लोली, आराम आराम से, अप एंड अप, ऊपर से ऊपर। एक एक कदम करके वो आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ऊपर की तरफ चढ़ता गया। एट लास्ट, आखिरकार, ही रीच्ड, वो पहुंच गया। रीच की सेकंड फॉर्म, रीच पहुंचना, रीच्ड पहुंचा या पहुंच गया। ही रीच्ड, वो पहुंच गया, द टॉप, चोटी पर। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गया। ही वॉज सेफ, वो महफूज था, फ्रॉम द सी, समंदर से। अब वो समंदर से महफूज था। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने अपने आप को जमीन पर लिटा दिया। वॉर्न आउट, थका हुआ, आफ्टर हिज लॉन्ग क्लेम, अपनी इतनी लंबी चढ़ाई के बाद। इतनी लंबी चढ़ाई के बाद वो थक गया और उसने अपने आप को जमीन पर लिटा दिया। आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट, थोड़ी देर आराम करने के बाद, ही बिगेन टू फील, उसने महसूस करना शुरू किया, थर्स्टी, प्यास। थोड़ी देर के बाद उसको प्यास महसूस हुई, या उसने अपने आप को प्यासा महसूस किया, या थोड़ी देर के बाद उसे प्यास महसूस हुई, कोई भी आप इसका तर्जमा कर सकते हैं। ही वॉकड, वो चला, अ लिटल वे, एक छोटे रास्ते पर, एंड फाउंड, और उसने पा ली, उसको मिल गई, स्ट्रीम, एक नदी। वो थोड़ी दूर चला तो उससे एक नदी मिल गई। एट विच, जहां पे, ही ड्रैंक अ लॉन्ग ड्रिंक, उसने जी भरकर पानी पिया। लॉन्ग ड्रिंक मतलब क्या होगा? जी भरकर पानी पीना। जहां पे उसने जी भरकर पानी पिया। बट ही हैड नो फूड, लेकिन उसके पास खुराक नहीं थी। एंड नथिंग इन हिज पॉकेट, और उसकी जेब में भी कुछ नहीं था। बट अ स्मॉल नाइफ, लेकिन एक छोटा चाकू। बट ही हैड नो फूड, लेकिन उसके पास खुराक नहीं थी। एंड नथिंग इन हिज पॉकेट बट अ स्मॉल नाइफ, और एक छोटे चाकू के अलावा उसकी जेब में भी कुछ नहीं था। ए पाइप, एक पाइप, एंड सम टोबैको, और कुछ तंबाकू। और एक छोटे चाकू, एक पाइप और कुछ तंबाकू के अलावा उसकी जेब में भी कुछ नहीं था। यानी खाने की कोई चीज भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। वहां पे वो जंगल में था, अगर उसके पास पैसे होते भी सही तो वो किसी काम के नहीं थे। उसके अलावा उसके पास और कोई खाने की चीज भी नहीं थी। नाइट वॉज कमिंग ऑन, रात आ रही थी। एंड इट बिगेन टू ग्रो डार्क, और अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। रात आ रही थी और अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। क्रोसो हैड टू फाइंड, क्रोसो को तलाश करनी थी, अ प्लेस, एक जगह, टू स्लीप, सोने के लिए। सेफ, जो महफूज हो, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से। क्रोसो को सोने के लिए जगह तलाश करनी थी जो कि जंगली जानवरों से महफूज हो। ही चोज, उसने चुना, सेकंड फॉर्म है।
ए लार्ज ट्री, एक बड़ा दरख्त, लंबा दरख्त, विद स्प्रेडिंग ब्रांचेस, जिसकी शाखें फैली हुई थीं। उसने फैली हुई शाखों वाला एक लंबा दरख्त चुना, एंड क्लाइम्ड अप इनटू इट, और उस दरख्त पे चढ़ गया। विद हिज नाइफ, अपने चाकू की मदद से, ही कट, उसने काटा, सेकंड फॉर्म है क्योंकि माजी की बात हो रही है। वैसे कट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, लेकिन अब ये चूंकि कहानी है, इसमें सारी माजी की बातें, लिहाजा यहां पे हम सेकंड फॉर्म लेंगे। और दूसरा, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो कट के साथ एस भी लगाया गया होता, लिहाजा ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। ही कट, उसने काटा, काटी, अ स्टिक, एक छड़ी, टू कीप ऑफ, दूर रखने के लिए, एनी एनिमल, किसी भी जानवर को। उसने चाकू की मदद से एक छड़ी काटी ताकि किसी भी जानवर को दूर रखा जा सके। ही पुट, उसने रखा, सम टोबैको, थोड़ा तंबाकू, कुछ तंबाकू, इन हिज माउथ, अपने मुंह में, एंड च्यूड, और उसे चबाया, इट, इसे, टू कीप अवे हिज हंगर, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी भूख को दूर करने के लिए। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ तंबाकू अपने मुंह में रखा और उसे चबाने लगा। ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल, उसने अपने आप को आरामदेह बनाया। क्या मतलब कि उसने अपने आप को पुरस्कून महसूस किया। अमंग द ब्रांचेस, उन शाखों के दरमियान, उसने अपने आप को इन शाखों के दरमियान पुरस्कून महसूस किया, आरामदेह अपने आप को महसूस किया। सो दैट, इतना ज्यादा, ही वुड नॉट, सो दैट ही वुड नॉट फॉल, ताकि वो गिर ना जाए। यानी उसने अपने आप को इतना आरामदेह महसूस किया कि अब वो यहां से गिरेगा नहीं, यानी कि गिरने से उसने अपने आप को महफूज कर लिया। फिर क्या हुआ, एंड सो ही फेल स्लीप, और फिर वो सो गया। अब आपका जो सबक है वो यहां पे ख़त्म होता है, लेकिन असल कहानी यहां पे ख़त्म नहीं होती। ये तो अभी सिर्फ वहां पे वो पहुंचा है उस जजीरे पर, उस जंगल में। इसके बाद यहाँ पे इसने 28-30 साल गुजारने हैं, एक लंबा अरसा इसने यहाँ पे गुजारना है। वो कैसे गुजारा, इस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेट पे ये स्टोरी सर्च करनी पड़ेगी। इसकी उम्मीद है वीडियो फिल्म भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ये फिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। स्टडी जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे, आपको एक बर्डन महसूस होगी, आपके ऊपर ये एक बोझ रहेगा। तो हमेशा कोई भी आप चीज़ सीख रहे होते हैं, कोई भी लेक्चर आप सुन रहे होते हैं, उसको एंजॉय करके सीखा करें, उसमें दिलचस्पी लेकर उस चीज़ को सीखा करें। ये नहीं कि आपके वालिदैन आपको बार बार किसी चीज़ के लिए मजबूर करते रहें कि अब आ जाएं पढ़ लें, आ जाएं पढ़ लें, बैठ जाएं थोड़ी देर। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर खुद एक दिलचस्पी होनी चाहिए, आपको खुद एक शौक़ और इश्तियाक होना चाहिए कि हमने ये काम करना है, ये सीखना है, ये समझना है, लर्न करना है, याद करना है। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हों तब मज़ा आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोग हमारी बातों पे, अपने वालिदैन की बातों पे, अपने बड़ों की बातों पे ज़रूर अमल करते होंगे, और कभी भी आप अपने वालिदैन को और हमें मायूस नहीं करेंगे। आप अपने वक्त को कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। जो कुछ पढ़ रहे हैं इसको अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे, और ये आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।